गाड़ी क्यों रोक दी बलराम? ये क्या पागलपन है? बर्फ क्यों मल रहे हो? खोपड़ी की गर्मी ठंडी करने के लिए। इंजन के साथ साथ मेरी खोपड़ी भी गर्म हो जाती है। मतलब? सुभाष, बंद करो ये लैला मजनू के नाटक बस के अंदर। आगे की बजाय पीछे ध्यान जाता है मेरा। आखिर मैं भी जवान हूँ, खून खो जाता है मेरा, और इस खून की गर्मी को ठंडा करने के लिए मेरे पास यही एक इलाज। चलो, अब तुम्हें पीछे देखने का मौका नहीं दिया जाएगा। चलो। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बस आगे नहीं जा सकती। देखते नहीं, बर्फ की वजह से रास्ता बंद है।
आप लोग सामने दुकान से जाकर चाय वगैरह पीजिए, तब तक पता करके आता हूँ रास्ता कब खुलेगा। सलाम वालेकुम। कहिए, ये सड़क कब तक साफ होगी? काफी समय लगेगा। जल्दी साफ नहीं हो सकती? मुश्किल है। अच्छा अच्छा, जल्दी करो भाई। तुम लाख प्रैक्टिस करो, जीत तो मिस शिमला की ही होगी। ये वक्त बताएगा। ओके बाय बाय बाय। रूम भी गरम करवा देना। ए, चल हट। कौन है तू? तुझे क्या नजर आता हूँ? लगता तो है शहरी। यहाँ क्या करने आया? तू पहाड़ी से गिर गई थी ना, तेरी मदद को आया हूँ। कहीं चोट तो नहीं लगी? चोट लगे मेरे दुश्मनों को, और फिर इस शरीर पे चोट नहीं लगती। काहे का बना है तेरा शरीर जिस पर चोट नहीं लगती? अच्छा, हाथ लगा कर देख, तब पता चलेगा। अच्छा, पता चला? कहाँ जाना है? शिमला से आ गए गेस्ट हाउस में। रास्ता मालूम है? वही तो मालूम नहीं। अरे जब रास्ता ही नहीं मालूम तो फिर क्यों चला आया? चला मेरे पीछे पीछे, पहुंचा दूंगी मैं। तू भी क्या याद करेगा, कोई मिली थी? बड़ी भयंकर सर्दी। चल आजा। अच्छा चलो इधर चलो। से। आजा आजा, संभाल के। ओह माँ। चलो चलो उठो। चल उठ। भयंकर तूफान आने वाला है, आजा। बड़ी अच्छी ट्रिप रही। बढ़िया जगह। आई फाइन फाइन ब्यूटीफुल आई। राम राम हुजूर, राम राम। सब ठीक ठाक हुजूर? आगे पीछे। राम राम अनिल बाबू। राम राम संतराम, कैसे हो? हाँ हुजूर, आपकी कृपा है। छोटे सरकार नजर नहीं आए। कौन, सुभाष? हाँ जी, वो तो बहुत पहले पैदल चला था। पैदल? हाँ सर। ए, इधर आना, मुझे डर लगता है। इधर आके बैठ जाना। अरे वाह, बैठने को कहा, तू तो बिल्कुल चिपक ही गया। मैं तो खड़ा था, तूने बुला के बिठाया। बैठने के भी तरीके होते हैं। तुम शेरी बाबू की कुछ आदत ही खराब होती है। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर। ए, ऐसे कैसे देख रहा है? मैं कहती हूँ, घूर घूर के क्या देख रहा है? बोलना। मुखी है मुखड़ा तेरा, बिजली सी तेरी चितवन, नैन कंवल है। जिसने तेरा रूप बनाया, देख के तुझको खुद शर्माया। कैसे कहूँ मैं क्या तू है, तू बस तू है, तू बस तू है। सूर्यमुखी है मुखड़ा तेरा,
बिजली सी तेरी चितवन नैन कंवल है, जिसने तेरा रूप बनाया देख के तुझको खुद शर्माया। कैसे कहूँ मैं क्या तू है, तू बस तू है, तू बस तू है। मस्ती तेरी काली खटासी, चंचल तेरी अदा है, तेरी जवानी तेरा जलवा चलता फिरता नशा है। कैसे कहूँ मैं क्या तू है, तू बस तू है, तू बस तू है। सूर्यमुखी है मुखड़ा तेरा, बिजली सी तेरी चितवन नैन कंवल है, जिसने तेरा रूप बनाया देख के तुझको खुद शर्माया। कैसे कहूँ मैं क्या तू है, तू बस तू है, तू बस तू है। चुप कर तेरा शर्माना, पल पल आँख चुराना, डर है कहीं ना आज बना दे दिल को मेरे दीवाना। कैसे कहूँ मैं क्या तू है, तू बस तू है, तू बस तू है। सूर्यमुखी है मुखड़ा तेरा, बिजली सी तेरी चितवन नैन कंवल है, जिसने तेरा रूप बनाया देख के तुझको खुद शर्माया। कैसे कहूँ मैं क्या तू है, तू बस तू है, तू बस तू है। सी मुस्कान है तेरी, जुल्फ से धरे अंधेरा, तू सोए तो रात हो जग में, जागे तो हो सवेरा। कैसे कहूँ मैं क्या तू है, तू बस तू है, तू बस तू है। सूर्यमुखी है मुखड़ा तेरा, बिजली सी तेरी चितवन नैन कंवल है, जिसने तेरा रूप बनाया देख के तुझको खुद शर्माया। कैसे कहूँ मैं क्या तू है, तू बस तू है, तू बस तू है। वेरी गुड। चल बाबू, दिल घबराता है, छोटे सरकार अभी तक नहीं आए। अगर आज्ञा हो तो पुलिस स्टेशन जाके रपट लिखाऊं। घबराओ नहीं संतराम, सुभाष की जिंदगी में ऐसे कई तूफान आए, वो खैरियत से होगा। हम सब उसे ढूंढे जाएंगे। क्यों मोहन? हम सब जाएंगे। यस, कम ऑन, लेट अस मूव। यस, कम ऑन।
चढ़ाया है। तू बस तू है, तू बस तू है। तू भी बस तू है। चल चल उठ। वाह वाह, क्या तलाश हो रही। अरे वो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मियाँ, उनका ध्यान रखें, अपनी सेहत का है। ये मौसम, ये नज़ारे, ये तन्हाई, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मौके तो जिंदगी में हजारों ही मिलेंगे, लेकिन ये बताओ, शादी का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब तुम 18 वर्ष और मैं 21 वर्ष का हो जाऊंगा। शादी तो हो चुकी है और सर्टिफिकेट आ जाएगा। ओह वाह वाह। न शक्ल न अकल, न जाने में तुम्हारे चक्कर में कैसे आ गई। मैं बताऊं, मेरा जिस्म यानी बॉडी देखकर। वाह 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 वाह, क्या कहने तुम्हारी बॉडी। एक कदम तो चले नहीं और थक गए। जिंदगी भर साथ कैसे चलोगी? पहाड़ चढ़ने और उतरने को एक कदम कहती हो डार्लिंग। तुम्हें चढ़ना पड़े तो पता चले। घबराओ नहीं, चढ़ के दिखा दूंगी। सुभाष का कुछ पता चला? जी, सुभाष का पता तो नहीं चला, वैसे एक और बात का पता चला है। किस बात का? खुद देख लो। बल्कि बच्चे, छोड़ दे मेरी रानी को, छोड़ दे मेरी दूरबीन को। ये दूरबीन का कमाल है। ये दूरबीन है, इसमें दूर की चीज पास नजर आती है और तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं जाती। अच्छा, तो मैं उधर ही जाके उसे समझाता हूँ। फौरन जाओ, फौरन जाओ। आप उधर क्या देख रहे हैं आप? चलिए बैठिए, बैठिए ना मेरे पास। अरे बाप रे, जरा, अरे भाई जरा धीरे चलो ना। चलो चलो। ए, क्या है? इतनी देर से हम एक दूसरे के साथ रहे, न तुमने अपना नाम बताया और ना ही मेरा पूछा। मेरा नाम तो पहाड़ों की रानी है, तेरा? शहरों का राजा। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? तू राजा है क्या? जानता है पहाड़ों में राजा किसे कहते हैं? किसे? नाई को। ओह, फिर मैं राजा नहीं, सिर्फ सुभाष हूँ। और तू? मैं पहाड़ों की रानी लाजो। चल इधर चल। क्या है? गलत रास्ते से मत जा, अपनी मंजिल तो उधर है। अरे वाह, तू तो रास्ता भी जानता है। हाँ। तो फिर कल क्यों कह रहा था कि मैं रास्ता भूल गया हूँ? जब होश गुम हो जाए तो इंसान रास्ता तो क्या सब कुछ भूल जाता है। अब तो है ना होश में? होश में होते हुए भी बेहोश हूँ। ए बाबू, तुम्हारी ये शहरी बातें मेरी समझ में नहीं आती। हाय मोहन। हाय सुभाष। हेलो अनिल, ये क्या कॉन्फ्रेंस लगा रखी है तुमने? कॉन्फ्रेंस की बात करते हो यार, रात भर चिंता लग रही तुम्हारी। वैसे कहाँ था रात भर? बस यूं ही मौसम खराब होने की वजह से रुक गया था। अच्छा, कैसे हो संतराम तुम? सब दया है छोटे बाबू। देवी माँ की बड़ी कृपा हुई जो आप ठीक ठाक पहुँच गए। देवी माँ की कृपा तो है ही, लेकिन साथ में लाजो की भी कृपा है जो मैं यहाँ ठीक ठाक पहुँच गया। लाजो की? अरे ये मरी कहाँ मिल गई आपको? देवी माँ ने मिलवा दिया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते पाँव में छाले पड़ गए हैं। ये कौन है? ये लाजो, पहाड़ों की रानी। ओह, you mean Queen of the Hills? How wonderful! ऐसी भाषा में बात करो ना, कुछ हमारे भी पल्ले पड़े। वाह वाह, क्या आवाज पाई है। हाउ स्वीट। क्या मतलब? सुंदर, अति सुंदर। क्या सूरत पाई है। अच्छा, हाँ, तो इस हाथ की भी तारीफ करो। ये भी सुंदर है। तो दूसरी तारीफ भी सुन लो। वो क्या? एक पड़ता है ना तो दांत बाहर आ जाते हैं। अरे रहती कहाँ हो? अपने घर में। अपना घर कहाँ है? जहाँ मैं रहती हूँ। ओए, बड़ी तेज हो। चक्कू बेचती हो क्या? छुरी नहीं, दूध बेचती हूँ। दूध किसका? भैंस का कि गाय का? सींग वाली गाय का। दिखाओ तो सींग। अरे बाप, सारा सिंह है।
पीठ तो तो क्या अब तो तारे भी नजर आ गए होंगे। तू बस तू है, तू बस तू है। अरे ओ लाजो, किन ख्यालों में खोई है? सामने बैठी दिखाई नहीं देती क्या? चंपा, ऐसे लगता है सारी दुनिया नाच रही है, हर तरफ घुंघरू बज रहे हैं, शहनाइयां गूंज उठी है। अरे क्या हुआ है? एक ही रात में इतनी बदल गई? तू नहीं जानती चंपा, अभी तक मेरे कानों में उसकी मधुर आवाज गूंज रही है। तू है, तू बस तू है। अब तुझे कैसे समझाऊं? अरे तू मुझे क्या समझाएगी, मैं सब समझती हूँ। तू बस इतना समझ ले, इन परदेसी बाबुओं की बात पर विश्वास करना ठीक नहीं है। अरे इनके दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और होता है। मेरा शहरी राजा ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में सब एक जैसे होते हैं, जहाँ मतलब निकला फुर से उड़ जाते हैं। भूल गई राधा का किस्सा? एक परदेसी ने बेचारी का जीवन नष्ट कर दिया। राह देखते देखते उसकी आंखें थक गईं और बेचारी ने पहाड़ी से कूदकर जान दे दी। लेकिन मुझ में और राधा में बहुत फर्क है। अरे तुझ में और शहरी बाबू में बहुत बड़ा फर्क है। वो महलों का राजा और तू एक गांव की मामूली लड़की। सुन लाजो, महलों में रहने के सपने ना देख, कहीं राधा की कहानी तेरी कहानी ना बन जाए। तू फिक्र मत कर चंपा, शहरी बाबू ऐसा नहीं है। ये सब लड़के एक ही जैसे हैं। अरे इनसे बच के रहने में हमारी होशियारी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम यहाँ गेम्स कंपटीशन खेलने आए हैं, रोमांस करने नहीं। इसके अलावा हमसे कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। मतलब? अरे मतलब साफ है, किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़? इसीलिए तो मैंने अपना बटवा बीरबल को दे दिया है। तुम भी बड़ी वो हो। ये माल नहीं, ये माल। अरे वो, उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे सारे के सारे रोमियो कहाँ गए? गए होंगे कहीं पिक्चर। हाँ तो चलो हम भी चले। ना बाबा ना, बड़ी ठंड लग रही है। अच्छा तो चलो बिस्तर काम करते हैं। जल्दी से छोड़ो भी, अभी गिलास पीना पिलाना। उठो भी। चलो। मेरी बात तो सुनो। देखो मैं कैसे सो सकती हूँ, मैंने तो अभी कपड़े बदलने हैं ना बाथरूम में जाकर। अरे तो यही बदल लो ना, आपस में काहे की शर्म? नहीं, मुझे तो शर्म आती है। 16 बरस की हो गई हो ना, मैंने आज तक अपने आप को नहीं देखा। हाय हाय, नहाते कैसे है? आँख ही बंद करके। अच्छा करती हो, वरना तेरी नजर तुझे लग जाएगी। अरे चलो बिस्तर गरम करो। चलो अपनी ठंडी का बंदोबस्त करो, मैं अपना बाप रे बड़ी ठंड है बहुत। अच्छी लड़की है, बड़ी अच्छी है सरकार, लेकिन बड़ी खतरनाक है। वो कैसे? पिछले साल लक्खू ने कुछ उल्टी सीधी बात कह दी, उसके गले पड़ गई, रख के उसकी टांग तोड़ दी, अभी तक सीधा नहीं चल पाता बेचारा। चलो अच्छा हुआ, सीधा तो कर दिया ना। 7 बजे लाजो दूध ले आएगी, मैं फौरन चाय बना के ले आऊंगा। सुबह 7 बजे। राम राम चाचा। क्या बात है, आज सर्दी में बाहर बैठा है? अरे क्या बताऊं, रात भर नींद नहीं आई किसी की याद में। माँ की याद आई थी क्या चाचा? अरे चाचा क्या कहती है, संतराम कहना। अरे संतराम, क्या हो गया तेरी आवाज को? गला खराब है क्या? अरे गला ही खराब नहीं, बल्कि सब कुछ खराब हो गया है, परेशान कर दिया है इस दिल ने। हाय राम, दिल का दौरा पड़ा है? अरे जाके किसी वैद्य से मिल। अरे ये रोग किसी वैद्य के बस का नहीं, तू चाहे तो पल में ठीक हो जाए। हाय दैया, बाबू तू? ओ लाजो, पहाड़ों की रानी। माँ।
पहाड़ों की रानी कैसे आई? झूठ बोलूं या सच? दोनों। तो ले, पहले झूठ सुन ले। तेरे लिए लेकर आना हुआ झूठ। तो सच क्या है? तुझे मिलने को जी चाहा, आ गई। तेरा झूठ भी अच्छा है और सच भी। और मैं? तू तो है ही अच्छी। लगता है बात तेरी समझ में आ गई है। चल ले, खा ले। मक्के की रोटी अपने हाथ से पका कर लाई हूँ, खाएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन मुझे भूख नहीं। अरे वाह, पकाते पकाते मेरे हाथ जल गए और तू कहता मुझे भूख नहीं। अरे बाबा, फिर तो खाना पड़ेगा। ला दे। ले। अच्छा, ये तो बता, तेरे हाथ कैसे जल गए? सच सच बताओ। तेरा वो गीत है ना, वो याद आ गया। तू बस तू है, तू बस तू है, तू बस तू है। सच? गीत में खो गई और हाथ जल गया। ले, खा ले। तू भी खाना। तू पेट भर कर खा ले, बच जाएगा तो मैं खा लूंगी। ले। अच्छा, क्या कहने हैं आपके? कामनी तो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ बैठे हैं। ये कौन है? ए मेम साहब, होका उतार के देख आंखों का, तब पता चलेगा। लड़की हूँ हिंदुस्तानी, काफी होशियार है। अरे जमाना ही तो होशियारी का है। यहाँ सीधे को जीने कौन देता है इस दुनिया में? सुभाष, प्लीज हरी अप, जल्दी करो ये सब। देख मेम साहब, हमारे बाबू को पेट भर के खा लेने दे। मांगता है तो तू भी थोड़ा सा खा ले, जायका सुधर जाएगा मुंह का। कमीनी, मुंह संभाल कर बात कर। अरे वाह, नीली घोड़ी लाल लगाम, एक झापड़ दूंगी ना, दांत निकाल के रख दूंगी बाहर। बकवास बंद कर। लाजो, क्या किया तूने? अरे बाबू, इसकी तो चोटी भी नकली है। लाजो, तू मेरे हाथ से नहीं बचेगी। कुछ दिखाई दी? वेट अ मिनट। हाँ, लड़के की छाती पर लड़की का सर। वो कैसे? वो ऐसे। जरा मैं भी तो देखूं। लो तुम देखो। कुछ बोलो तो, खामोश क्यों हो गई? बेशरम। कौन, मैं? तुम नहीं, वो। ओ, अरे वाह 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 वाह, लड़की की टांगों पे लड़के का सर। वाह 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 वाह, वो ऐसे। सुभाष, रुक भी जाओ ना। फिर गिरा दिया ना। कामनी, तुम्हारी तकदीर में गिरना ही लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चाहो तो तकदीर बदल सकते हो। वो कैसे? अपने डैडी से बात करके। बात? कैसी बात? हम दोनों की शादी की। ओ, तो अभी तक तुम्हारे सर से शादी का भूत नहीं उतरा? बड़े साली, 2 साल से तड़पा रहे हो। जो तड़पने में मजा है, हासिल करने में नहीं कामनी। मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मर ही जाऊंगी ना। तो इसका मतलब है उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी करो, माल तो अपने हाथ लगना ही चाहिए। डोंट बी इम्पेशेंट, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। 2 साल से भाई बहन का नाटक कर रहा हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा। डोंट बी सिली, तुम बिल्कुल गधे हो। अरे दुनिया की नजर में हम भाई बहन हैं, वैसे तो। लो इसकी निकालो। डार्लिंग, तुम जानती हो, सुभाष से जब तुम प्यार का नाटक करती हो, मुझसे नहीं सहा जाता। अरे अमीर बनने के लिए तो दुनिया में ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। अरे तुझमें और शहरी बाबू में भी तो बहुत बड़ा फर्क है। वो महलों का राजा और तू एक गांव की मामूली लड़की।
सुन लाजो, इन परदेसी बाबुओं की बात पर विश्वास करना ठीक नहीं है। अरे इनकी जबान में कुछ और, दिल में कुछ और होता है। भूल गई राधा का किस्सा? एक परदेसी ने बेचारी का जीवन नष्ट कर दिया और बेचारी ने पहाड़ी से कूदकर जान दे दी। कहीं राधा की कहानी तेरी कहानी ना बन जाए। संतराम, ओ संतराम, चाय जल्दी लाओ बाबा, हमें प्रैक्टिस के लिए जाना है। 8 बजने को आए, अभी तक तुम्हारी चाय तैयार है? चाय तो कब से तैयार है साहब। तो फिर लाते क्यों नहीं साहब? लाजो अभी तक दूध लेकर नहीं आई। व्हाट? दूध नहीं आया? अगर ये पता होता तो अब तक दूध आ चुका होता हुजूर साहब। तो बंद करो इसका दूध, किसी और को ढूंढो। हाँ, गांव में वही एक गाय, मेरा मतलब गाय वाली नहीं है, ओहो दूध वाली नहीं है। चाचा दूध ले लो। ए लाजो, ये तुम्हारे आने का टाइम है, खड़ी नहीं है तुम्हारे पास। 8 बज रहे हैं और तुम अब दूध ला रही हो। कल से दूध 9 बजे आएगा। मर्जी है तो लो, नहीं तो कोई और इंतजाम कर लो। बहुत अकड़ दिया। अकड़ेगी क्यों नहीं, सुभाष ने सर पर जो चढ़ा रखा है। ए बाबू, जबान खींच लूंगी अगर मेरा नाम किसी के नाम के साथ जोड़ा। चाचा कल से दूध नहीं आएगा। चाचा कल से कोई और गाय वाली ढूंढो। यूं खड़ी खड़ी क्या घूर रही है? रास्ता छोड़। मैं कहती हूँ हट जा मेरे रास्ते से। और मैं कहती हूँ तू हट जा मेरे रास्ते से, वरना खाई में फेंक दूंगी, हड्डी का टुकड़ा तक नहीं मिलेगा, समझी? जबान बंद कर वरना। अरे चल। बड़ी आई आएगी मेरे रास्ते में। मैं कहती हूँ हट जा मेरे रास्ते से, समझी? थोड़े से मत आएगी बेचारी रेम का, थोड़े से। भोंडी कही की उल्लू का पट्टा। ए लाजो सुन तो, क्या है? कभी तो प्यार की 2 बातें हमसे भी कर लिया कर। हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहती है। ए बंसी, मेरे साथ ऐसी वैसी बात की तो तेरी बंसी बजा दूंगी। हाय, तेरी इन्हीं बातों ने तो पागल बना दिया है मुझे। ए बंसी के बच्चे, ज्यादा उल्टी सुल्टी बात की तो एक आज कहाँ बच के जाएगी? रुक जा लाजो, रुक जा, रुक जा लाजो। अब कहाँ जाएगी बच्चे में? की मौत की आज अगर तू वक्त पे नहीं आता तो ये कमीना मेरी इज्जत लूट लेता। बाबू, मैं तो तुझे बाबू ही समझी थी, तू तो बड़ा बहादुर है रे। ठीक है, जा अपने घर जा। ए बाबू, मैं तुझे गलत समझी थी इसलिए तू मुझसे नाराज है ना? ए बोल ना, मुझे माफ नहीं करेगा? लाजो, लाजो। बंशी महाराज, ये क्या आग से आग को बुझा रहे हो? आओ नट्ठू, तुम आगे जी। पर यार बंशी,
तेरे बाप को मरे तो 3 बरस हो गए, जश्न आज मना रहा है। देख नट्ठू, आज कोई ऐसी वैसी बात मत करना। आज मैंने सर पर कफन बांध लिया है। ना जी ना, जश्न में कफन की बात ना करो। जान जाएगा तू भी। किसे महाराज? जब चांद निकलता है तो सारी दुनिया देखती है। अजी पर कौन है वो? दीवान साहब का बेटा सुभाष। सालों को मजाक करने तो हमें क्या लेना देना है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख नट्ठू, यार है तो यारी निभानी पड़ेगी। पंछी जी हमारी बात मानो, ये शराब पियो पियो। हाँ शाबाश शाबाश, पी जाओ पी जाओ। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। मिल के बसा ले चलो प्यार का बसेरा। मिल के बसा ले चलो प्यार का बसेरा। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। ओ मिल के बसा ले चलो प्यार का बसेरा। मिल के बसा ले चलो प्यार का बसेरा। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। जीवन के हर मोड़ पर साथ ही चलेंगे, दीप बनके तेरी राह में जलेंगे। तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा। जीवन के हर मोड़ पर साथ ही चलेंगे, दीप बनके तेरी राह में जलेंगे। वादों से इरादों से कभी न टलेंगे। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। रोशनी बिखेरे तेरे रूप का सवेरा। दुनिया से प्यारा तेरी बाहों का घेरा। ओ तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। प्यार मेरा तुझको देख देख झूमे। नजरों से तेरा अंग अंग झूमे। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। प्यार मेरा तुझको देख देख झूमे। नजरों से तेरा अंग अंग झूमे। मन मेरा तेरे ही पास पास घूमे। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। खींच लिए जाए तेरी और मन मेरा। धरती करती है जैसे सूरज का फेरा। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। मिल के बसा ले चलो प्यार का बसेरा। मिल के बसा ले चलो प्यार का बसेरा। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। तू मेरी मैं तेरा। मैं तेरी तू मेरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बंसी बंदूक से नहीं, अकल से काम लो। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। आओ मेरे साथ।
आपस में उलझने से कुछ नहीं होगा। हमें इस साल डट कर रीटा का मुकाबला करना होगा। हो सकता है रीटा इस साल कंपटीशन में हिस्सा ही ना ले। अरे हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इस साल का चैंपियन सुभाष होगा। रीटा तो क्या, रीटा का बाप भी उसे नहीं हरा सकता। बिल्कुल ठीक। अरे तुम्हें बड़ा लगाव है सुभाष से, क्यों न हो? सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। क्या मतलब? अजी मतलब ये है कि मिस्टर सुभाष आपके बहनों ही हैं होने वाले, और मिस कामनी शर्मा आपकी बहन है। ये भाई बहन का रिश्ता अपनी समझ में नहीं आया। ये हैं किशोर वर्मा और इनकी बहन है कामनी शर्मा। ये शर्मा वर्मा का चक्कर अपनी समझ में नहीं आया भाई। माफ कीजिएगा अनिल साहब, कोई जरूरी नहीं है कि भाई बहन एक ही माँ के पेट से हो। मुंह बोली बहन भी तो हो सकती है। क्यों नहीं, लेकिन सरकार ये जिक्र रीटा देवी का था, माफ कीजिएगा। रीटा सुभाष के रास्ते में रुकावट है, अगर उसे रोक दिया जाए तो अपनी क्या? अब मेरा मतलब है कि लास्ट ईयर वो स्विमिंग कंपटीशन में हम लोग एक साथ तैरे थे। आप कहाँ थे उस वक्त? तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। तेरे शगुन की बात कर रहे थे नत्थू, और तुमने बीच में आकर छींक दिया। अब ये छींक तो सर्दी जुकाम की है। आप चिंता ना करें, आपका काम तो जरूर होगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी महाराज। नाउ टर्न बैक एंड गेट आउट। कामनी, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? पंछी जब पिंजरे में आ जाए तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है ताकि उड़ ना जाए। कामनी, तुम नशे में हो। हाँ, तुम्हारे ही प्यार के नशे में। होश में आओ। होश तो तुम्ही ने गुम कर दिया है मेरी जान। दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। हर चीज तोड़ना जानते हो, जोड़ना सीखो सुभाष। कामनी। सुभाष, ये हसीन शाम, ये जवानी की उमंग और ये तन्हाई, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। चंपा! अरे ओ चंपा! अरे चंपा! चंपा! अरे चंपा चंपा ही चिल्लाती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? तुझे क्या बताऊं री? देवी माँ ने मेरी किस्मत बदल दी। लगता है शेरी बाबू ने फिर कोई सुनहरी सपना दिखाया है तुझे। अरे मेरा सपना हकीकत में बदल दिया मेरे राजा ने। वो मुझसे शादी करने वाला है। हाँ। मुझे यकीन नहीं आता। अरे तुझे यकीन कैसे आएगा? तूने कभी प्यार ही नहीं किया? भगवान करे तेरा सपना सच्चा हो। चंपा। तेरे मुंह में घी शक्कर और सर पे दूध। ओहो शहद की। चल पड़े जवां बदन, राह बन गई चमन, किसको अपना होश है, जवानियों का जोश है। चल पड़े जवां बदन, राह बन गई चमन, किसको अपना होश है, जवानियों का जोश है। बिजलियों का है बदन और बदन में बिजलियां, ये हसीन वादियां पर्वतों पे बदलियां। बिजलियों का है बदन और बदन में बिजलियां, ये हसीन वादियां पर्वतों पे बदलियां। मुझ पे तुम झुकी रहो जैसे धरती पर गगन, चल पड़े जवां बदन, राह बन गई चमन, किसको अपना होश है, जवानियों का जोश है।
सोने का है आसमां, चांद की जमीन है, कह ले दिल की बात हम, आज रुत हसीन है। सोने का है आसमां, चांद की जमीन है, कह ले दिल की बात हम, आज रुत हसीन है। मुझको तुमसे प्यार है, तुमको मुझसे है लगन, चल पड़े जवां बदन, राह बन गई चमन, किसको अपना होश है, जवानियों का जोश है। तुम हमारे वास्ते, हम तुम्हारे वास्ते, कर न पाएंगे जुदा दो जहां के रास्ते। तुम हमारे वास्ते, हम तुम्हारे वास्ते, कर न पाएंगे जुदा दो जहां के रास्ते। खत्म न होगा कभी तो दिलों का ये मिलन, चल पड़े जवां बदन, राह बन गई चमन, किसको अपना होश है, जवानियों का जोश है। चल पड़े जवां बदन, राह बन गई चमन, किसको अपना होश है, जवानियों का जोश है, जवानियों का जोश है, जवानियों का जोश है, जवानियों का जोश है। बाबू, हाथ पकड़ा है तो किनारे तक पहुंचा देना, मुर्दार में नहीं छोड़ना। लाजो, अब तो ये हाथ चिता की आग तक नहीं छूटेंगे। मुझे यकीन है मेरे डैडी मेरी बात नहीं टालेंगे। सच बाबू? हाँ लाजो। भाई से पूछिएगा। खैरियत तो है? लड़की का हाथ लड़के के हाथ में, सुभाष का हाथ लाजो के हाथ में। पहाड़ों की रानी लाजो। ओह, लाजो यहाँ भी आ पहुंची? यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? वो तो हर महफिल में होती है। ला अपना हाथ। ओहो। क्यों भाई बिरबल, क्या बात हो रही है? सुभाष आएगा, वही बताएगा। क्या पूछ रहे जेम्स बॉन्ड? अरे भाई वही लड़की वड़की का हाथ पकड़ने की बात हो रही थी। खैरियत तो है? हाँ हाँ, कल डैडी, रीटा और उसके पिताजी आ रहे हैं। डैडी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बेटे कहो। बात ये है, रुक क्यों गए, बोलो ना। आज मेरा जन्मदिन है, मैं आपसे एक खास तोहफा लूंगा। तुम्हें मांगने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का ही तोहफा देंगे। ऐसा तोहफा जिससे तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। अंकल, सुभाष से आपने ये तो पूछा ही नहीं कि इसको तोहफे में क्या चाहिए। बेटे के दिल की बात अगर बाप नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा अनिल। अंकल, इसको तोहफे में बीवी चाहिए। यू शट अप। देखो, तुम नीचे जाकर पार्टी का इंतजाम करो। लाजो, लाजो। आगे पिताजी? हाँ, और मैंने बात भी कर ली। मान गए वो? अरे क्यों नहीं मानेंगे मेरे डैडी। चल जल्दी। कहाँ? आज मेरे जन्मदिन पे डैडी बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं और आज मैं मांग लूंगा तुझे उनसे। मगर मैं इन कपड़ों में? इसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। चल, आज मैं अपने हाथ से सजा के ले जाऊंगा अपनी दुल्हन को। चल हट पागल। वाह दीवान, थैंक यू, आज तो मजा आ गया। पर दीवान साहब, सुभाष नजर नहीं आ रहा। अरे जी, सुभाष का? सुभाष अपनी होने वाली दुल्हन के साथ ही होगा। हेलो रीटा। हाय सुभाष। अंकल, मैं ना कहता था सुभाष अपनी होने वाली दुल्हन के साथ होगा। मेरी और सुभाष की पसंद बिल्कुल एक जैसी, खूबसूरत जोड़ी है। सुभाष, इधर आओ। डैडी, ये है लाजो। अरे तू लाजो है? मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। जीत रहो, जीत रहो। डैडी,
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम जो कहना चाहते हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें तुम्हारी पसंद का तोहफा मिलेगा। आज हम अपने यार सुभाष को जन्मदिन का तोहफा एक गीत की शक्ल में देंगे और वो गीत गाएंगी पहाड़ों की रानी लाजो। जेंटलमैन, इससे पहले के लाजो गाए, मैं सुभाष को वो तोहफा देना चाहता हूँ जो उसने मुझसे मांगा है। इस तोहफे को पाकर सुभाष के जीवन में नई उमंगें भर जाएंगी और इसकी जिंदगी हमेशा मुस्कुराती रहेगी। इधर आओ सुभाष। तुम्हारी पसंद का ख्याल रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि तुम्हारी शादी रीटा से होगी। लाजो बेटी गाओ और आज इस महफिल को खुशियों से भर दो। कमाल लाजो गाओ, प्लीज गाओ। इतनी खुशी है क्या बतलाऊं, आज मैं अपनी जान भी लुटाऊं। आई ऐसे घड़ी ये सुहानी, लाई दुल्हन बड़ी मस्तानी। मेरी दुआ है मुबारक रहे, प्यार की जोड़ी सलामत रहे। इतनी खुशी है क्या बतलाऊं, आज मैं अपनी जान भी लुटाऊं। आई ऐसे घड़ी ये सुहानी, लाई दुल्हन बड़ी मस्तानी। मेरी दुआ है मुबारक रहे, प्यार की जोड़ी सलामत रहे। तेरे प्यार को रानी मिले, रंग भरी नौजवानी मिले। तेरे प्यार को रानी मिले, रंग भरी नौजवानी मिले। ऐसे बंधे प्रीत की डोरी, तोड़ ना पाए कोई जफाई। रानी को तेरी जरूरत रहे, प्यार की जोड़ी सलामत रहे। तेरे राह में गुल खिल जाए, जो तू मांगे वो मिल जाए। तेरे राह में गुल खिल जाए, जो तू मांगे वो मिल जाए। उम्र नशीली बढ़ती ही जाए, तारों को नीचा करती ही जाए। मालिक को तुझ पर इनायत रहे, प्यार की जोड़ी सलामत रहे। कितनी खुशी है क्या बतलाऊं, आज मैं अपनी जान भी लुटाऊं। आई ऐसे घड़ी ये सुहानी, लाई दुल्हन बड़ी मस्तानी। मेरी दुआ है मुबारक रहे, प्यार की जोड़ी सलामत रहे। मेरी दुआ है मुबारक रहे, प्यार। लाजो, चले जाओ बाबू, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हें सुनना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने झूठ को सच समझ लिया। हाँ बाबू, मैंने झूठ को सच समझा। पानी में चांद की छाया देखकर मैंने ये समझा कि चांद मेरा है, सिर्फ मेरा। लेकिन जब उसे पाने के लिए हाथ बढ़ाया तो पता चला कि वो मेरी नजर का धोखा था। चांद लाखों मील दूर था। मेरी बात तो सुनो, मुझे गलत मत समझो। तुम्हें गलत समझना, भगवान को गलत समझना, गलती मेरी थी। मैंने डूबते हुए सूरज की लाली को देखकर ये समझा कि एक खूबसूरत दिन निकलने वाला है। दरअसल वो एक भयानक रात आने वाली थी। इसी भयानक रात को सुनहरी सुबह में बदलने आया हूँ। ये सब झूठी तसल्लियां हैं बाबू। जाओ, चले जाओ। रीटा इंतजार कर रही होगी।
मेरी खुशियाँ तो छीन ली, अब उसकी खुशियाँ तो मत छीनो। लाजो। हाँ बाबू, कहानी खत्म हो गई। तुम्हारी ये दिल लगी मेरी जान ले लेगी। लाजो। महल और झोपड़ों में जमीन आसमान का फर्क होता है बाबू। इसी फर्क को मिटाने आया हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। बाबू। लाजो, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में बाहर बन के आई हो, खिजा नहीं बनने दूंगा। आओ मेरे साथ। भगवान, मैं तुम्हें साक्षी मानकर लाजो को अपना जीवन साथी बनाता हूँ, और जो भी हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा उसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये नोट किस लिए मेम साहब? अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। मैं समझा नहीं मेम साहब। तुम लाजो से प्यार करते हो और उसे हासिल करना चाहते हो। कामिनी को सुभाष और इन दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अक्ल के साथ साथ ये बंदूक भी मेरे पास है। हम हर हालत में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आपको सुभाष जरूर मिलेगा। और तुम्हें लाजो। और उसके साथ साथ रुपए भी। रीटा। यस बेबी। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? नहीं रीटा, मैं जो कहना चाहता हूँ उसका ताल्लुक मेरी जिंदगी से है। कम आउट विद इट, कहो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। What? इसलिए कि मैं शादी कर चुका हूँ। किससे? लाजो से। लाजो से? that dirty girl? रीटा, लाजो के बारे में अगर ऐसी बात कही तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। Oh, you cheat! धोखेबाज! रीटा, अब ये शादी जरूर होगी। ये शादी नहीं होगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी जिंदगी का। To hell with your life! कान खोलकर सुन लो रीटा, अगर अपने डैडी से कहकर ये शादी ना रुकवाई तो नतीजा बहुत बुरा होगा। क्या होगा? मेरे और लाजो के दरमियान जो भी आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। That's not a joke, stupid! रीटा, रीटा, किसने किया ये सब? रीटा, किसने किया? बोलो। अरे क्या हुआ इसे? इसे क्या हुआ? सुभाष, सुभाष, इसे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम, इसे किसने गोली मार दी? अरे तुम बैठे बैठे देख क्या रहे हो? जाओ डॉक्टर को फोन करो, पुलिस को बुलाओ। बेटी, तुझे क्या हुआ? बेटी होश में आओ, होश में आओ बेटी, बेटे होश में आओ। रीटा बेटी, बेटी बताओ। मिस्टर विक्रम, एक्सक्यूज मी प्लीज। आप धीरज रखिए। देखो हम पुलिस के आदमी हैं। हाँ बोलो बोलो। बोलो बेटी, देखो पुलिस आई है। नाम लो बेटी। बोलो।
लाइए मेरा इनाम मेम साहब। इनाम? तुमने तो बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। वो कैसे? रीटा का खून करके। अरे मैंने तो आपका रास्ता साफ किया है। लेकिन खून का इल्जाम तो सुभाष के सिर पर है। ये तो और अच्छा हुआ, अब मुझे मेरी लाजो मिल जाएगी। हमारी उम्मीदें तो बर्बाद हो गई। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने अपना काम पूरा किया है, आप अपना काम पूरा कीजिए। लाइए मेरा रुपया। रुपए? तुमको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। तो जल्दी कीजिए, मुझे फांसी लग जाएगी, लेकिन बचेंगी आप भी नहीं मेम साहब। चलो इकट्ठे चलते हैं पुलिस थाने। ठहरो बंसी, ये लो रुपए और समझ लो कि आज के बाद हम एक दूसरे को नहीं जानते, समझे? समझ गया। ए नथु, क्या सुन रहा था तू? मैंने ये भी नहीं सुना कि आपने रीटा बेबी को मार दिया। अगर ये बात फिर से तेरे मुंह से बाहर निकली तो गोली अंदर होगी, समझा? समझ गया महाराज, बिल्कुल समझ गया। ना बात बाहर निकलेगी ना गोली अंदर जाएगी महाराज। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। बाप रे, ये सारी बंदूक भी बहुत खतरनाक चीज है, बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर देती है। तुम अभी शक की बात कर रहे हो दीनदयाल। मुझे यकीन है ये खून सुभाष ने किया है। मेरी जिंदगी का एक ही सहारा था, वो भी उसने छीन लिया। दीनदयाल, इंसान हसद और गुस्से में क्या नहीं कर सकता। वो हमेशा रीता से हारता था, इस साल भी पीछे था। हार के डर से उसने उसे मार डाला। नहीं विक्रम भैया, इतनी छोटी सी बात के लिए सुभाष इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकता। ना करने का सवाल ही नहीं है। अब उसने कर भी दिया और करके भाग भी गया। हर सबूत पुकार पुकार कर ये कह रहा है कि सुभाष खूनी है। याद रखना दीनदयाल, जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे फांसी पर चढ़वा कर ही दम लूंगा। बस स्टॉप और हर उस रास्ते पर नाकाबंदी कर दी जाए जहां से मुजरिम सुभाष भागने की कोशिश कर सकता है। दीवान साहब के बंगले पर कड़ी नजर रखी जाए, हो सकता है वो वहां आए। और सोलन कालका वगैरह इत्ला कर दी जाए। हर हालत में मुजरिम गिरफ्तार होना ही चाहिए। सुभाष के साथियों से पूछताछ की जाए, शायद कुछ क्लू मिल जाए। मुझे यकीन है कि सुभाष कातिल नहीं है। तो फिर रीता ने उसका नाम क्यों लिया? यही तो राज है जिसे खोलने के लिए हमें असली कातिल का पता लगाना चाहिए। लेकिन असली कातिल तक हम पहुंच कैसे सकते हैं? ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं जान की बाजी लगाकर ढूंढ लूंगा कि असली कातिल कौन है। मेरा नाम जेम्स बॉन्ड है। ये काम आप पुलिस पे छोड़ दे तो ठीक है। जी पुलिस तो करेगी, लेकिन मैं भी अपनी कोशिश जारी रखूंगा, इसलिए कि मुझे यकीन है कि मेरा यार बेगुनाह है। आप सबकी नजरों में, कानून की नजर में वो कातिल है। अगर मिल जाए तो। उसका मिलना कौन सी मुश्किल बात है इंस्पेक्टर साहब, वो तो लाजो के घर में होगा। थैंक यू। कमन हवलदार। तुम बिल्कुल गधे हो, हर वक्त बकवास करते हो। यू आर अ ब्लडी इडियट। ओह शट अप। देवी माँ की कसम लाजो, ये खून मैंने नहीं किया। तो रीटा ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। राजा, अगर तुमने खून नहीं किया तो तुम वहाँ से भागे क्यों? पुलिस से क्यों छुप रहे हो? चलो थाने में चलकर साफ साफ कह दो कि खून मैंने नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस नहीं मानेगी लाजो, सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता, मुझे छुप कर ही रहना पड़ेगा। लाजो, लाजो दरवाजा खोलो। राजा, राजा, तुम पीछे की छत के रास्ते से भाग जाओ, मैं इनको देखती हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। राजो दरवाजा खोलो। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम तोड़ देंगे। अब पुलिस के आदमी हैं। सुभाष कहाँ है? महलों में रहने वालों का यहाँ झोपड़ी में क्या काम है बाबू? समझे? मुजरिम भाग रहा है।
कुछ भी हो, कानून की नजर में आपका बेटा सुभाष खूनी है दीवान साहब। लेकिन मेरा दिल कहता है मेरा बेटा खूनी नहीं इंस्पेक्टर साहब। कानून के सीने में बाप का दिल नहीं, सबूत की रोशनी होती है दीवान साहब। अगर सुभाष खूनी नहीं तो वो पुलिस की नजरों से छुपता क्यों है, भागता क्यों फिरता है? शायद इसलिए कि वो असली कातिल की तलाश में हो। असली खूनी? रिवाल्वर पर आपके बेटे सुभाष के हाथों के निशान। रीटा के नौकर रामू की गवाही के मुताबिक उसने साफ लफ्जों में कहा है सुभाष ने रीटा को धमकी दी। खून होने के वक्त आपका बेटा सुभाष रीटा के कमरे में था, फिर भी आप असली कातिल को ढूंढना चाहते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर साहब। दीवान साहब, बेहतर है किसी अच्छे वकील से मशवरा लीजिए। डोंट वेस्ट माई टाइम। सारा इलाका छान मारा, लेकिन सुभाष का कहीं पता नहीं चला। लाजो से पूछा तुमने? उसे भी तो पता नहीं। बेचारी तड़प रही है सुभाष के लिए। हेलो हेलो रमेश। हाय, क्यों जेम्स बॉन्ड? हेलो, कुछ पता चला मेरे भाई का? चल जाएगा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ अनिल। पूछो। तुम और सुभाष दोनों चचेरे भाई हो ना? हाँ। और सुभाष दीवान साहब का इकलौता बेटा है? बिल्कुल। और तुम? मैं भी इकलौता हूँ। और तुम्हारे पिताजी का देहांत हो चुका है। जी हाँ। और अब भगवान न करे सुभाष को फांसी हो जाए और दीवान साहब इस सदमा बर्दाश्त न करते हुए मर जाएं, तो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी ना? बिल्कुल मेरी हो जाएगी। थैंक यू अनिल। थैंक यू। लेकिन ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि रुपए का लालच भी इंसान को गिरा देता है। चलो पार्टनर। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वक्त आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। बाय बड़ी। बाय 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 बाय। सुभाष खूनी नहीं। मुझे विश्वास है अनिल कि सुभाष खून नहीं कर सकता। मुझे भी यकीन है अंकल, ये खून उसने नहीं किया, लेकिन मरते दम रीटा ने उसी का नाम लिया है। यही तो मुसीबत है। बात मेरी समझ में आई अंकल। क्या? उसने बहुत कोशिश की अंकल, लेकिन आपने उसे कहने का मौका ही नहीं दिया और पार्टी में अनाउंस कर दिया। मैंने उसी वक्त उसकी आंखों में बगावत की झलक देखी थी। लाजो से शादी करने का फैसला किया था। तो उसने मुझसे क्यों छुपाया? मैं लाजो से ही उसकी शादी कर देता, ये मुसीबत तो टल जाती। हो सकता है अंकल कि लाजो को पाने के लिए उसने ऐसा कर दिया हो। तुम्हारा मतलब है? नहीं अनिल नहीं, ऐसा मत कहो। सुभाष निर्दोष है। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। वो खूनी नहीं है। अंकल भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से। जय माता, मेरी सुहाग की रक्षा करना माँ। बाबू तुम? हाँ लाजो। ठीक तो हो ना? इधर आओ। सुनो, मेरे डैडी बहुत परेशान होंगे, मैं उनसे मिलने जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ पुलिस का पहरा है। ओह, तो तू उनको यहाँ ले आ, मैं कुछ उनसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, वहाँ छुप जाओ, बाहर नहीं निकलना। अच्छा, ये काम बड़ी होशियारी का है, किसी को शक ना हो। अच्छा, जाओ। लाजो बेटी, सारी दुनिया कहती है कि सुभाष खूनी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बिल्कुल निर्दोष। मेरा दिल भी यही कहता है पिताजी। लाजो, कुछ पता चला? कहाँ है मेरा सुभाष? वो भी आपसे मिलना चाहता है, मैं आपको लेने आई हूँ, आइए। हेलो, इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी। जी, मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। लाजो, सुभाष कहाँ है? आप यहाँ ठहरिए, अभी बुला के लाती हूँ।
अच्छा राजू, कहाँ जा रही हो? जी बस ऐसे ही। हवलदार, मुजरिम यही कहीं होगा, तलाश करो। मुजरिम की मदद करना भी जुर्म है। कहाँ है सुभाष? वही तो जानना चाहती हूँ। और दीवान साहब, आप क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रहे, खूनी की तलाश। अगर मिल जाए तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरे खून का रंग कैसे बदल गया। साहब ये रुमाल मिला। गुड। कुत्तों की मदद से अब मुजरिम जरूर पकड़ा जाएगा। कि लोग मोहब्बत में अपनी जान दे देते हैं, लेकिन आज पता चला कि जान ले भी लेते हैं। अब तक तो नहीं ली, लेकिन अब एक जान लेनी पड़ेगी। खून के बाद खून, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? रीटा का खून तो उस भाड़े के टट्टू ने किया था, लेकिन उसका खून मुझे करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हमारा कोई राजदार जिंदा नहीं रहना चाहिए, वरना वो हमें कभी भी फंसवा सकता है। साहब, चाय हाजिर है। थैंक यू नथु। उस कमरे में रख दो। अच्छा साहब। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं इंस्पेक्टर। कहां भाग कर जाएगा? चलो उसी तरफ। वाह लाजो जी वाह, आपका जवाब करम से। आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या क्या मैंने? निर्दोष सुभाष की जान बचाने के लिए आपने पुलिस को खूब चक्कर में डाला धर्म से। मेरा राजा खूनी नहीं है नथु। लाजो जी, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, इसीलिए मुझे विश्वास है कि भगवान उसकी जरूर सहायता करेंगे। लाजो जी, एक बात है, मैंने बाबू का नमक खाया है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताना। मैं उसके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पर वो है कहाँ? मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत बताओ। लेकिन बाबू से ये कहना कि मुझे शक है ये खून कामनी और किशोर ने किया है। आज जब मैं चाय लेकर गया तो वो कुछ ऐसी वैसी बातें करते थे। हाँ जी, सच कहता हूँ, मुझे देख के चुप कर गए और उनका रंग फक पड़ गया। सच? लाजो जी, आपसे बड़ा झूठ बोलूंगा मैं। आज तो हाथ से गया। अब क्या प्रोग्राम है? तुम भी एकदम से कचूमर हो। मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है मेरी जान। मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है। कल सुबह सुभाष के बाप दीवान साहब के पास जाऊंगा। किस लिए? ये बताने के लिए कि सुभाष सिर्फ खून करके नहीं भागा, बल्कि वो तुम्हारी इज्जत भी लूट के ले गया है।
और अब तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। What? डोंट वरी डार्लिंग, बच्चा तो मेरा ही होगा। ये तो सिर्फ नाटक के लिए है। और दीवान साहब को मेरा मुंह बंद करने के लिए मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। What a master brain! और अपना काम बन जाएगा। काम तो अभी तमाम किए देता हूँ तुम्हारा। कौन हो तुम? सुभाष तुम? हाँ, मैं सुभाष। बता रीटा का खून किस लिए किया तूने? मैंने नहीं किया, मुझे मालूम नहीं। और किसने किया? बचाओ! आवाज निकाली तो दम निकाल दूंगा। खून हमने नहीं किया है। और किसने किया है? बोल कमीने बदमाश, खून किसने क्यों किया? किस लिए किया है? मैं तेरी हड्डी पसली बोल, बताता है कि नहीं? बोल 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 बोल, नहीं बोलेगा? बोल बोल। हमने सोचा तुम्हें फांसी लग जाएगी और हम तुम्हारी सारी दौलत के मालिक हो जाएंगे। बताएगा नहीं? सच सच बता। कामिनी बता दो ना, हमें क्या लेना देना इस बात से? इसे छोड़ दे, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ। ये खून हमने नहीं किया है। हम तो सिर्फ तुम्हारी दौलत के पीछे थे। हमने सोचा तुम्हें फांस कर अमीर हो जाएंगे और तुम्हारी दौलत हमारे हाथ लग जाएगी। तो फिर रीटा का खून किसने किया? बता दो कामिनी, हमें क्या लेना देना इस बात से? रीटा का खून बंसी ने किया है। ये झूठ है। बंसी को रीटा से क्या लेना देना था? क्योंकि वो लाजो से प्यार करता था और उसको पाना चाहता था। बंसी? तुम यहाँ क्या करने आए हो? असली कातिल की तलाश में। असली कातिल? क्या मतलब? मुझे किशोर और कामनी ने सब कुछ बता दिया है। चलो पुलिस स्टेशन और जाकर साफ साफ कह दो कि खून तुमने किया है। बकवास बंद करो। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। और किस पर मालूम है? बता, बोल। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बोल, बोल, बता, तुझे बताना पड़ेगा। बताता, बताता। अरे अरे, सुभाष ने बंसी का खून कर दिया। भागो! सुभाष? हाँ डैडी, मैं सच कहता हूँ। असली कातिल की तलाश में मैं बंसी तक पहुंच गया था। बंसी मुझे असली खूनी का नाम बताने ही वाला था कि किसी ने उसे अपनी गोली का निशाना बना दिया।
मैंने कातिल का पीछा किया, लेकिन पुलिस आ गई और वो भाग गया। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? सरकार, नीचे पुलिस आई है सरकार। पुलिस? पुलिस? सुभाष तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। सुभाष, तुम मेरे साथ चलो। आप इस वक्त? जी मजबूरन आना पड़ा। वो कैसे? अभी पहले खून के धब्बे धुले नहीं और सुभाष ने बंसी का खून भी कर डाला। इंस्पेक्टर, ये नहीं हो सकता। बंसी के पड़ोसियों ने खुद उसे भागते हुए देखा है। दीवान साहब, खूनी को पनाह देना भी जुर्म है। मुझे मालूम हुआ है सुभाष इस वक्त आपके पास है, मैं तलाशी लेना चाहता हूँ। हवालदार, तलाशी लो। जी वो यहाँ नहीं है। सॉरी, ड्यूटी इज ड्यूटी। साहब, मुजरिम पीछे से भाग रहा है। राजू, सुभाष कहाँ है? पिताजी, मैंने उसे भगा दिया। देवी माँ के मंदिर में छुपाया है। बहुत अच्छा किया। लेकिन अंकल, जब तक हम असली कातिल तक नहीं पहुंच जाते, सुभाष का यहाँ रहना ठीक नहीं। पहाड़ में छुपने की बहुत जगह है, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं बेटी, सुभाष का इस शहर में रहना ठीक नहीं। लेकिन अंकल, पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है। रेलवे स्टेशन, बस का अड्डा, सुभाष कौन से रास्ते से मुझे जाएगा? एक रास्ता मालूम है जो आगे जाके सड़क से मिलता है। तो फिर बात बन गई। आप सुभाष को लेकर उधर आइए, मैं कार लेकर आता हूँ। अच्छा चलूं? हाँ। देखो, मैंने जालान सेठ को खत लिख दिया है। बंबई में तुम उनके पास ही रहोगे। और देखो, एक बात का ख्याल रखना, जब तक असली कातिल का पता ना चल जाए तुम उनके पास ही रहना। समझे? जी हाँ। हेलो, सदर पुलिस स्टेशन प्लीज। व्हाट? क्या कहा? गाड़ी नंबर P15 में मुजरिम सुभाष भागने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन प्लीज। इंस्पेक्टर। यस सर। तमाम चेक नाकों पर इतला कर दी जाए, गाड़ी नंबर P15 को रोका जाए। और देखो, जीप तैयार करो। यस सर। दीवान साहब। आइए इंस्पेक्टर साहब, कातिल का पता चला? बात ही खत्म हो गई दीवान साहब। क्या मतलब? दुख से कहना पड़ रहा है, जिस गाड़ी में सुभाष भागने की कोशिश कर रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी पानी में डूब गई। और सुभाष? बहुत तलाश किया मगर उसकी लाश का कुछ पता न चला। इंस्पेक्टर! ये झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ लाजो, गाड़ी दरिया में गिर गई और बाबू पानी की गहराइयों में डूब गया। मेरा दिल कहता है मेरा राजा ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है, सही सलामत है। नहीं, सुभाष कार में जा रहा था, उसका पता मुझे, आपको या लाजो को था। समझ में नहीं आता पुलिस को इत्तला किसने दी? लाजो बेटे, लाजो बेटे। न जाने भगवान ने किस बात की सजा दी है मुझे। मेरा सुभाष छीन लिया मुझसे। अंकल, सब्र से काम लीजिए। होनी बड़ी बलवान होती है, उसको कोई नहीं टाल सकता। मेरी जिंदगी का सहारा छिन गया मुझसे। दिल छोटा ना कीजिए सरकार, देवी माँ ने चाहा तो छोटे सरकार जरूर आ जाएंगे। जाने वाले लौट के नहीं आते संतराम। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैंने कोई पाप नहीं किया। जब तक मैं जिंदा हूँ सुभाष नहीं मर सकता। विधाता में भी इतनी शक्ति नहीं है पिताजी कि वो किसी निर्दोष का सौंप छीने।
लाजो बेटी, तू नहीं जानती भगवान न जाने इंसान को किस किस जन्म की सजा देता है। दीवान साहब जी, आप निराश न हो महाराज। जब तक सांस तब तक आस। मुझे पूरा भरोसा है कि छोटे साहब जरूर लौट के आएंगे। ये सब झूठी तसल्लियां हैं नथु। जो होना था सो हो चुका। संतराम। जी सरकार। चलने की तैयारी करो। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकता। मुझे यहाँ की हर चीज में अपने दिल के टुकड़े की झलक दिखाई देती है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। लाजो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऐसा मत कहिए। मैं जिंदगी के आखिरी दम तक उसका इंतजार करूंगी। मेरा राजा छूटा नहीं। नहीं बेटी, अब वो कभी नहीं आएगा। तुझे मेरे साथ चलना होगा। अब तू ही मेरी जिंदगी का सहारा है। पिताजी, मैंने उसे यही पाया था। ये जगह मेरे लिए तीरथ समान है। मैं तीरथ छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तू सच कहती है बेटी। जब मैंने अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त कर लिया तो ये तेरी ना भी मान लेता हूँ। और फिर तेरा मुझसे नाता ही क्या, मैं तो गैर ठहरा। मत चल। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। मैं चलूंगी, जरूर चलूंगी। जीती रहो बेटा। मेरी जिंदगी की गिरती हुई दीवार को तूने सहारा दिया है। संतराम। जी सरकार। तैयारी करो। अच्छा सरकार। लाजो, लाजो। बाबू तुम, बाबू तुम आ गए। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। अरे औलाद जो, सुना तूने? तेरा बाबू जिंदा है। शाही बंगले में तुझे बुलाया है। पीछे क्या देख रही है? शहरी बाबू वहाँ तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ, तू चल तेरे घर, मैं आती हूँ तेरे पीछे पीछे। जल्दी आना। बाबू, ये सब क्या चक्कर है? तुम तो मेरे सामने खड़े हो, फिर मुझे बुलाया किसने? लाजो, जरूर कोई राज है। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। घबराना नहीं। तेरा प्यार मेरे साथ है, डर काहे का? कौन हो तुम? शाही बंगला यही है ना? सुभाष कहाँ है? सुभाष? हाँ। ओ, उल्लू पकड़ लो। चलो बॉस के पास। नत्थू, तू? हाँ मेरी रानी, तेरा नत्थू। ले 2 घूंट तू भी पी ले। पागल हो गया है नत्थू? हाँ मेरी रानी, पागल तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं तेरी माँ के पास तुझसे अपनी शादी की बात करने गया था और उसने मुझे नीच जात का कहकर धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका और मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे अपना बनाकर छोड़ूंगा और तेरे प्यार की टीस सीने में दबाए गम पीता रहा।
आखिर ये टीस एक तूफान में बदल गई। शहरी बाबू तेरे बहुत नजदीक आने लगा, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त न था। अचानक शहरी बाबू की शादी रीटा से तय हुई। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे रास्ते का कांटा खुद ब खुद दूर हो गया, लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों पर उस दिन पानी फिर गया जब शहरी बाबू ने मंदिर में ले जाकर तुझे अपना जीवन साथी बना लिया। और मैंने फैसला किया कि मैं शहरी बाबू का खून कर दूंगा। लेकिन फिर मेरी समझ में आया कि अगर सुभाष मर भी गया तो तुम मेरी ना बनोगी, बल्कि सारी जिंदगी उसकी विधवा बनकर उसकी याद में जीवन बिता दोगी। अब तुझे पाने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं सुभाष को तुम्हारी नजरों में जलील कर दूं, बदनाम कर दूं, ताकि तू उसे जिंदगी भर नफरत करती रहे। इसी ख्याल से मैंने रीटा का पुलिस ने उसे खूनी माना, सारी दुनिया ने उसे खूनी माना, लेकिन तू ना मानी। बजाय नफरत के और उससे प्यार करने लगी। और बंसी का खून? उसका खून भी मैंने किया। वो किस लिए? एक तीर से दो शिकार, सुभाष पर दूसरे खून का इल्जाम और अपना रास्ता साफ। वो कमीना बंसी भी तुझसे मोहब्बत करता था। मेरी किस्मत ने एक और झटका दिया लाजो, जब दीवान साहब ने यह फैसला किया कि वो तुझे अपने साथ ले जाएंगे, और मुझे मजबूर होकर चंपा का सहारा लेना पड़ा। तू बड़ा भोला है रे नथु। मेरे लिए दो खून? अरे मैं तो तुझसे शर्माती थी। अगर किसी दिन झूठ मूठी कह देता कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ तो मैं दौड़ी भागी चली आती रे। सच मेरी रानी? तेरी कसम। ये बात है तो पी ले दो घूंट। चल हट, अपनी घरवाली को कोई शराब थोड़ी पिलाता है। तू पी। बनूंगी, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है, जल्दी
कुछ तो तसल्ली रख ले जालिम, प्यार किया है तुझसे किया है। क्या इरादा है, क्यों बेसब्र है, कहाँ पे नजर है, देखता किधर है, जो है तेरे दिल में मुझको खबर है। जो तू कहेगा वो ही करूंगी, वादा है वादा, तेरी रहूंगी, तेरी रहूंगी, तेरी रहूंगी। मेरी बहाएं तेरे लिए है, अपनों तुझको नहीं लूंगी। नीयत तेरी जानू क्यों बेखबर है, कहाँ पे नजर है, देखता किधर है, जो है तेरे दिल में मुझको खबर है। लाजो, बहुत तड़पाया है तूने। हाँ? बॉस, सुभाष इसके पीछे पीछे यहाँ तक आया था, हमने उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चला। क्या बहुत कुछ है मरने का। यस बॉस, बोलो, जाओ तुम दोनों। चला। अच्छा, तो तू मुझे बेवकूफ बनाना चाहती थी मेरी लाजो। कहाँ जाएगी बच्ची? मैं तुझे जला कर राख कर दूं। तुम सब इधर से जाओ, मैं ऊपर से जाता हूँ। सुभाष, मार इसको। कुत्ता।
क्यों नत्थू? बस नत्थू, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। गिरफ्तार करो इसे और ले जाओ, ले जाओ। लेकिन सर आप बलराम और ये सब। हाँ सुभाष, हम पुलिस वालों के लिए आजकल ये एक नई प्रॉब्लम। क्योंकि आजकल के ये भटके हुए नौजवान, ये गुमराह हिप्पी न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमें क्या क्या भेष बदलने पड़ते हैं। कभी जेम्स बॉन्ड और कभी खानसामा बनकर, कभी ड्राइवर बनकर हमें इन लोगों के पीछे रहना पड़ता है ताकि कोई भी गलत काम करने से पहले हम इन्हें रोक सकें। ओके सुभाष, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लाजो जी, नमस्ते। चलो डिसूजा। थैंक यू सर। कहाँ देखते हो? तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा, तू मेरी मैं तेरी तू मेरा, मिल के बसा ले चलो प्यार का बसेरा, मिल के बसा ले चलो प्यार का बसेरा, तू मेरी मैं तेरा, मैं